हेलो एवरीवन, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ अपना DSSD पेपर का एक्सपीरियंस और ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि पेपर का लेवल कैसा था, कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा DSSD PRT का पेपर 3 अप्रैल थर्ड शिफ्ट में हुआ था। आज मैं आप सभी के साथ पार्ट बी का एक्सपीरियंस और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो है थिंकिंग। थिंकिंग से 2 क्वेश्चन आए थे, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट से रिलेटेड। राधा कृष्ण आयोग से आया था, कोठारी कमीशन से, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी से, और सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है पियाजे। पियाजे की थ्योरी से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। सिलेबस से भी हमारे कम से कम क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आए थे, और करिकुलम से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। इंग्लिश की पेडागोजी में स्पेलिंग और पैसिव डिक्शनरी, एक्टिव डिक्शनरी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। डिसीजन मेकिंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे, 3 से 4। क्रिएटिविटी के फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। इंक्लूसिव एजुकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे। हमको एक सिचुएशन दे दी थी, उससे पूछा था कि हमें बच्चे को कैसे माहौल में रखना चाहिए, इंक्लूसिव में रखना चाहिए, कैसे में रखना चाहिए। इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आया था। लर्निंग डिसेबिलिटी से भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था। और आईडी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कौन कौन से आते हैं, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से था। रोल ऑफ एनजीओ से कम 5 क्वेश्चन थे। एसएमसी से भी हमारा क्वेश्चंस थे कि एसएमसी का रोल क्या होता है एक स्कूल के अंदर या एक पेरेंट्स स्कूल के अंदर। राइट टू एजुकेशन से भी एक क्वेश्चन आया था हमारा, और आर्टिकल 21 आया था कि कौन से अमेंडमेंट में है, और 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कब लागू हुई, सर्व शिक्षा अभियान से रिलेटेड था। रिफ्लेक्टिव और प्रोडक्टिव एजुकेशन बेंडूरा की थ्योरी थी। क्लासिकल कंडीशनिंग से वाइगोस्की से था। डिसिप्लिन से 3 से 4 क्वेश्चन थे। टेक्स्ट बुक से भी 2 से 4 क्वेश्चन थे। फाइन मोटर से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 से 4 क्वेश्चन थे। फॉर्मेटिव असेसमेंट से भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, और हमें कम्युनिटी एज अ रिसोर्स से भी 1 से 2 क्वेश्चन थे। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी से भी था सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, और क्लासिकल लैंग्वेज से भी था। लेसन प्लान से 3 से 4 क्वेश्चन थे। हेल्थ से 2 क्वेश्चन थे। वर्क एजुकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे। ईवीएस की पेडागोजी से कम 5 से 6 क्वेश्चन थे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स से भी हमारा होल नंबर से था। होल नंबर में भी हमें ऐसे दे रखा था कि एक इवन नंबर को एक ऑड नंबर को ऐड कर दिया जाए तो कौन से नंबर मिलेंगे। रैशनल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो बताया ओवरऑल दिखाया जाए तो मैथ्स की और ईवीएस की पेडागोजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और एसएसटी की पेडागोजी भी बहुत हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल बात की जाए तो पूरा पेपर जो था हमारा, वो हमारा प्रीवियस नॉलेज पर के उसके बेस पर हम पेपर कर सकते हैं, और जो हमने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट हमारे कितने क्लियर हैं उससे रिलेटेड हम ही पेपर कर सकते हैं। नहीं ना, कोई ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन पहले आपने पेपर पढ़ा और आपने उसको क्लियर कर लिया। नहीं, आपकी बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। ओवरऑल पेपर जो था बहुत अच्छा था, और उसका पेपर का बात करें तो मॉडरेट लेवल था। तो थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो में इतना बने रहे और इसी तरीके से आप जुड़े